अभी हम लोग जोगनी वाटरफॉल जा रहे हैं जो मनाली में पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत हरी भरी वादियों के बीच और देवदार चीड़ के बीच ये वाटरफॉल है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आप मेरे वीडियो में बने रहें। और साथ में देखिए लाडो है, पाखी है और इधर सुभाष है, एक जयपुरी है। तो देखिए यही है वशिष्ठ मंदिर और यहीं से पैदल रास्ता जाता है जोगनी वाटरफॉल के लिए। तो आप जब भी आए यहाँ पे तो वशिष्ठ मंदिर जब आइएगा तो देखिए यही रास्ता है। तो यहाँ से आप पैदल ट्रैक लगभग 1 किलोमीटर पड़ेगा, आपको आधे से 30 से 45 मिनट लगता है। और बहुत ही सुंदर रास्ता है, हरी भरी देवदार के पेड़ बड़े बड़े और सेब के बागान भी आपको बीच बीच में मिलेंगे। और यहाँ से पैदल जाइए और जोगनी वाटरफॉल को आप देखिए। और ये वशिष्ठ मंदिर से ही रास्ता जा रहा है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं जोगनी वाटरफॉल, जो बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। और जोगनी जो वाटरफॉल है वो 160 फीट की ऊंचाई से गिरता है और ब्यास नदी में गिर जाता है। तो अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर मनाली आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप सबसे बेटर होगा मई या जून महीने में आ सकते हैं। और नहीं तो अगर बर्फ़बारी आपको देखनी है तो दिसंबर से जनवरी महीने में भी आप आ सकते हैं। तो देखिए आप ये यहाँ से आप ब्यास नदी का नज़ारा है। आप जैसे ही रास्ते चलेंगे देखिए यही सेब का बागान है, देख रहे हैं आप, ही छोटा छोटा सेब लगा हुआ है क्योंकि ये जून का महीना है और ये अगस्त या सितंबर तक आते आते ये सेब तैयार हो जाता है और फिर बाज़ारों में बिकती है। तो इस तरह से आपको प्रत्येक पूरे रास्ते में सेब के बागान आपको मिलेंगे और छोटे छोटे फल दिखाई देंगे। तो आप इस रास्ते में आएंगे तो प्रत्येक रास्ते भर रास्ते आपको सेब का बागान, देखिए इस तरह से सेब का बागान मिलेगा, बड़े बड़े देवदार के वृक्ष भी मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मनाली कैसे पहुँचे। आप सेब के बागान का आनंद लीजिए और मनाली पहुँचने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 साधन हैं, पहला है हवाई मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग और तीसरा है सड़क मार्ग। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो कुल्लू, जो मनाली से 40 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, भुंतर हवाई अड्डा है जो कुल्लू में पड़ता है। और फिर आप भुंतर हवाई अड्डा कुल्लू से बस के द्वारा या टैक्सी के द्वारा मनाली पहुँच सकते हैं। आप डायरेक्ट दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है भुंतर हवाई अड्डा के लिए, तो वहाँ तक आ जाए। और अगर ट्रेन से आप आना चाहते हैं तो चंडीगढ़ तक आ जाइए या फिर पठानकोट तक आ जाइए, या एक जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन है वहाँ तक आप ट्रेन से आ जाइए। और उसके बाद फिर वहाँ से आपको बस से आना पड़ेगा। अगर चंडीगढ़ तक ट्रेन से आते हैं तो वहाँ से लगभग 250 से 300 किलोमीटर पड़ती है बस से, जो 7 से 8 घंटे लगता है, तो वहाँ तक आप आ जाइए। और सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो अब 4 लेन हाईवे बन रहा है जो मंडी होते हुए आपको यहाँ मनाली तक लेके आता है। तो उससे भी आप आ सकते हैं, मंडी कुल्लू होते हुए मनाली तक आ सकता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 22 आता है, नेशनल हाईवे 22, तो आप उससे भी आ सकते हैं। तो देखिए यही बड़े बड़े देवदार के वृक्ष लंबे लंबे। तो मैं अब जोगनी वाटरफॉल के पास पहुँच चुका हूँ। तो देखिए अब हम जोगनी वाटरफॉल पहुंच चुके हैं और यही है यहाँ से। अब मैं आपको नज़दीक भी ले जाऊंगा, ये वाटरफॉल के नज़दीक ही। और जून का महीना है, देखिए जून के महीने में भी इतना पानी गिर रहा है ये वाटरफॉल से। और इसकी एक कहानी है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जो झरना था वो भगवान इंद्र की जो बेटी जोगनी थी उनको स्नान करने के लिए स्थान था, इसलिए इस झरने का नाम उनके नाम पर ही रखा गया था। और यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसे जोगनी माता मंदिर भी कहते हैं। और ये मनाली से अगर आप इस वाटरफॉल तक आते हैं तो लगभग 6 किलोमीटर आप पड़ेगा इस वाटरफॉल को। देखिए बहुत ही शानदार नज़ारा, कितना पानी गिर रहा है। आप हम यहाँ नीचे पे हैं लेकिन आप ऊपर तक भी जा सकते हैं उस वाटरफॉल को देखिए लोग जा रहे हैं, तो आप ऊपर भी चढ़ के और नज़दीक तक इस वाटरफॉल के पास जा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। तो मैं आपको नीचे से ही दिखा रहा हूँ और देखिए लोग नीचे फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ये पानी आ रहा है नीचे और ये पानी जो वाटरफॉल से गिरता है वो फिर ब्यास नदी तक पहुँच जाती है पानी। और ये आपको बता ही दिया कि वशिष्ठ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ढाबा या स्टॉल भी हैं, तो आपको अगर कुछ खाने पीने का मन है तो आप यहाँ पे खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, चाय वगैरह या मैगी वगैरह जो भी आपको खाना पीना है तो आप यहाँ पे खा पी सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ, मनाली अगर घूमने का प्लान है तो कम से कम यहाँ पे 3 दिन आप ज़रूर रुकें, 2 रात और 3 दिन, और नहीं तो आप 3 दिन और 3 नाइट और 4 दिन भी आप रह सकते हैं। अगर 3 दिन आप रह गए तो यहाँ पे बहुत अच्छे से घूम लेंगे, पूरा मनाली घूम लेंगे। और देखिए अब मैं बौद्ध मठ के पास आ चुका हूँ। जो ये बौद्ध मठ है वो मॉल रोड के पास है, मनाली के पास ही है। मॉल रोड से जैसे ही आप नीचे आते हैं तो वहाँ से मात्र 500 या 600 मीटर की दूरी पर है जो ये बौद्ध मठ है। तो आप यहाँ पर आएँ तो बौद्ध मठ को भी आप ज़रूर देखें। इस बौद्ध मठ का नाम है हिमालयन नियन मापा तिब्बती बौद्ध मठ है, ये इसका नाम है।
और यहाँ पे निःशुल्क एंट्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन अगर कैमरा आप फ़ोटो वीडियो वगैरह करते हैं तो 20 रुपये आपको लगता है। और ये इसका जो खुलने का समय है सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक के खुलता है। इस मंदिर में आप आके बैठ सकते हैं, ध्यान भी लगा सकते हैं। और इस मंदिर की जो विशेषता है, यहाँ पे एक शाक्य मुनि की मूर्ति है और एक भगवान बुद्ध की 4.5 फीट ऊंची मूर्ति है, जो आप अंदर में जाके देख सकते हैं। और ये मंदिर जो है वो 2 तल का है और दोनों तल जो है वो लकड़ियों का ये बना हुआ है। तो आप यहाँ मनाली में आए तो बस मॉल रोड के पास ही आपको ये मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर आएँ। चलिए तो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे आने का क्या खर्च पड़ेगा। तो आप अगर एक व्यक्ति आ रहे हैं तो आपको लगभग 4 से 5 हज़ार में मनाली आप पूरा घूम सकते हैं। वही अगर आप 2 से 3 या 4 व्यक्ति आएंगे तो उस हिसाब से जोड़ लें। अगर होटल आपको लेना है तो कम से कम 1500, 2000, 2500 रुपया लगेगा। और खाने का खर्च जो है वो 100 रुपये एक टाइम का मान लें, दिन भर में 3 बार अगर खाते हैं तो 300 रुपये। इस हिसाब से लगभग प्रत्येक व्यक्ति 5000, 4 से 5000 में यहाँ पे मनाली 2 से 3 दिन आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं, रह सकते हैं। और नहीं तो अगर आप और सस्ता में चाहते हैं तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में भी आप जाके रुक सकते हैं। देखिए मैं आ चुका हूँ, अब शाम हो चुकी है। और मॉल रोड बहुत ही शानदार नज़ारा मॉल रोड का, ये मनाली का बहुत ही फेमस मॉल रोड है। तो मॉल रोड के बगल से ये गुरुद्वारा के लिए गली जाती है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और 100 रुपया मिलेगा और आपको हॉल मिल जाएगा, वहाँ पे रह सकते हैं। या फिर एक देवादी देव सियाली महादेव का एक धर्मशाला और मंदिर दोनों है, वहाँ पर आपको 200 से 300 रुपये चार्ज लगता है, तो वहाँ पे रुक सकते हैं। और नहीं तो 100 रुपये दे के आप गुरुद्वारा में भी रह सकते हैं। तो ये मॉल रोड जो है वो बहुत ही फेमस है। तो रात का शानदार बहुत ही नज़ारा लगता है। देखिए बीच में जो है ये बैठने की जगह है, पेड़ भी लगे हुए हैं एक से एक। और यहाँ पे वाहनों की नो एंट्री है, कोई भी गाड़ी यहाँ पे 2 पहिया या 4 पहिया वाहन है, कोई भी यहाँ पे गाड़ी नहीं आती है। यहाँ पे सिर्फ पर्यटक ही घूमते हैं। और ये मॉल रोड जो है, ये मॉल रोड के अगल बगल में आपको एक से एक होटल, रेस्टोरेंट वगैरह सब मिल जाएंगे खाने पीने के लिए। तो आप रात में आएँ और रात का नज़ारा बहुत शानदार रहता है ये मॉल रोड। तो आप मॉल रोड ज़रूर घूमें। और यहीं पर मॉल रोड के पास में ही एक दुर्गा माँ का मंदिर है, तो आप वहाँ भी दर्शन करें, मैं वहाँ भी चलूँगा लेके। और यहीं पे मनाली का पुराना बस स्टैंड है, तो जब भी आप आएँ तो आप बस से आते हैं तो देखिए यही दुर्गा माता का मंदिर है, तो आप आएँ तो यहाँ पे माता का दर्शन भी करें। ये मॉल रोड में ही है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी एक पूरा मनाली का मॉल रोड का अलग से वीडियो डालूंगा जो 5 से 7 मिनट रहेगा, उसके बारे में मैं पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा मनाली का मॉल रोड के बारे में। और मैंने एक पार्ट 1 मनाली डाला है, तो उसको भी देख लें। उसमें मैंने हिडिंबम मंदिर, मनु मंदिर और वशिष्ठ मंदिर का डाला है। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो में जाएँ, प्ले लिस्ट बना हुआ है मनाली के नाम से, और प्ले लिस्ट खोलें। देखिए यही बस स्टैंड है, ये मॉल रोड के पास ही है। आप अंदर जाएंगे, देखिए बस खड़ी है, ये मॉल रोड का बस स्टैंड है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस से आएंगे तो आपको एकदम मॉल रोड के पास ही उतारेगा। और यहाँ पे बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और ये मेरा मनाली का दूसरा पार्ट है, दूसरा वीडियो है। और इसके बाद भी मैं 2 से 3 वीडियो अभी और डालूंगा, क्योंकि अभी मेन जो रोहतांग पास है जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है सालों भर, वहाँ का मैं भी वीडियो डालूंगा। उसके बाद अटल टनल का भी एक वीडियो डालूंगा। तो मेरे वीडियो को आप सब देखें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच जाएगी और आप देख सकते हैं। और मनाली कभी भी घूमने का प्लान बनाएंगे तो आप इसके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर भी कर दें। और नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 डालूंगा, देखिए तो मैं अब पहुंच चुका हूं बहुत ही फेमस सोलांग वैली, इसको बोलते हैं मनाली का। मनाली का ये सोलांग वैली है, जो सोलांग नाला के भी नाम से जाना जाता है। और यह मनाली से आपको लगभग 13 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ से आप बस से भी आ सकते हैं, बस भी सुविधा है, या फिर अपने शेयर टैक्सी है तो शेयर टैक्सी से भी आ सकते हैं, या स्कूटी रेंट पर ले लीजिए 600 रुपये प्रतिदिन, या बाइक लेंगे तो 1000 रुपये प्रतिदिन। आप उससे दिन भर पूरा मनाली घूम सकते हैं। ये जो सोलांग वैली है, यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटी के लिए जाना जाता है और कई तरह के रोमांचक गतिविधियाँ होती है। मुख्य रूप से ये देखिए पैराग्लाइडिंग यहाँ पे होती है, और जोराबिंग होती है, स्कीइंग होती है, घुड़सवारी होती है, स्नो बोर्डिंग भी होती है। देखिए जो आपको लाल मंदिर नज़र आ रहा है, वहाँ पे एक रोपवे भी लगा हुआ है। इस रोपवे से आप ऊपर पहाड़ तक जा सकते हैं और आ सकते हैं। और ये सोलांग है ठीक, बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए भीड़ लगा हुआ है और यही रोपवे है, तो आप रोपवे से ऊपर नीचे भी आ सकते हैं और जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपको बर्फ़बारी यहाँ देखनी है तो दिसंबर और जनवरी महीने में आएंगे तो पूरा चारों तरफ से बर्फ़ की चादर आपको ढकी हुई रहेगी। देखिए पैराग्लाइडिंग हो रही है,
तो यहाँ पर आएंगे तो हर तरह का आपको एक्टिविटी करने को मिलेगा, चाहे बच्चे हो या बड़े हो। तो यहाँ पर आएँ और एक्टिविटी कीजिए सोलांग वैली को, और देखिए सोलांग वैली बहुत ही खूबसूरत है, देखने में बहुत ही शानदार लगता है। लेकिन आप जिस समय बर्फबारी होती है उस समय आपको और बहुत ही शानदार लगेगा। तो अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मनाली प्लेलिस्ट में जाके पूरा मनाली का वीडियो देख सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आने वाला नेक्स्ट वीडियो रोहतांग पास और अटल टनल के नाम से मैं, और फिर एक कोकसर गांव है उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा और पूरी जानकारी और पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। देखिए जब आप बर्फबारी के दिन में आएंगे तो इस तरह का आपको नज़ारा मिलेगा, बहुत ही शानदार नज़ारा। ये दिसंबर और जनवरी महीने का, फरवरी मार्च तक भी बर्फ़ पूरा यहाँ पे जमा रहता है। तो जब भी आप आएँ तो इस महीने में अगर आएंगे तो आपको पूरा बर्फबारी देखने को मिलेगा। और देखिए यही है रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर